पर बधाई संदेश दे दीजिए। देखिए, गोंडा जनपद के समस्त गणमान्य नागरिकों को मेरी तरफ से, गोंडा पुलिस की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर, ऐसा कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। आज पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में माननीय आयुक्त महोदय मुख्य अतिथि थे। उनके द्वारा परेड का मान सम्मान लिया गया और उसके अलावा हमारे जो प्रदेश में, देश में विभिन्न उपलब्धियां हुई हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर में 112 की है, महिला सुरक्षा के संबंध में, साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में, एवं जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और विभिन्न योजनाएं जो प्रदेश सरकार की जो बहुत उपयोगी हो रही हैं, उन सब के बारे में बताया गया। और इन जो भी हमारे आइडियल्स थे जिनके आधार पर हमें स्वतंत्रता मिली, स्वाधीनता मिली, उनको आत्मार्पित करने के लिए सभी लोगों को शपथ दी गई। और इसके अलावा क्योंकि सड़क सुरक्षा में काफ़ी जानें हैं जो हमारी जाती हैं, जिनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंटेबल डेथ्स होती हैं, तो उसकी शपथ सभी लोगों ने ली कि हम लोग जो भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और इससे आप लोगों के सहयोग से और जो नॉलेज है नियमों का, जो स्कूलों में, कॉलेजेस में और आम नागरिकों के बीच में बढ़े, जिससे कि जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं हमारी, जो रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं, वो कम हो सके। इन सब के बारे में बताया गया। एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई। इस परेड को हमारे सीओ मनकापुर सौरभ वर्मा द्वारा, प्रथम परेड कमांडर के द्वारा, एवं सब इंस्पेक्टर, उनका नाम भी सौरभ वर्मा है, और सेकंड परेड कमांडर द्वारा संचालित किया गया। बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से परेड का आयोजन हुआ। मैं सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर आज उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज करी, और जो भी जनता के कार्य होते हैं, पुलिस के कार्य होते हैं, प्रशासन के कार्य होते हैं, और जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करने की कड़ी बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि आने वाला साल जो है, जिस प्रकार से हमारा भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम पहले से ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और विश्व की सबसे तेज़ी से ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी हो रही है, उसमें सभी लोग मिलकर कार्य करें, जिससे कि हमारा भारत देश, जो पूर्व में सोने की चिड़िया कहलाता था, सभी लोगों को शायद पता ना हो कि जब से विश्व की इकोनॉमिक हिस्ट्री हम लोगों ने देखी है, 1 AD से लेकर मतलब 1800 AD तक भारत का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 30% से कम कभी भी वो नहीं रहा। बीच में 1800 से 1950 के बीच में कोलोनियलिज्म की वजह से हमारा काफ़ी 2% से भी कम हो गया था। अब उसके बाद से, आज़ादी के बाद से, हम लोगों ने विभिन्न जो हमारी IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, इनका और हमारे जो आइडियल्स हैं स्वतंत्रता के, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन सब के आइडियल्स, और बाकी हमारे देश में विभिन्न जो अभी लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, उन सब के वजह से आज फिर दोबारा भारत उसी स्थान पर पहुंचने जा रहा है जहां से हमेशा से वो रहा है। मतलब कि पिछले 2000 सालों में केवल 150 सालों का आप हटा दें तो हमेशा से विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, या चीन विश्व की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी रही है। तो अगले 8, 10, 15 सालों में जो हमारे यूथ हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे कम उम्र के लोग हैं, उनको हम लोगों को जो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें जो उस उम्र से आगे निकल चुके हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना, ये सब करना है, ताकि भारत जो प्रेडिक्ट हम लोग कर रहे हैं अगले 5 साल में, अगले 10 साल में जो
जो हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, वो काफ़ी हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में भारत में जो विभिन्न कंपनियां जो नई बनाई जाती हैं, यूनिकॉर्न्स उनको कहा जाता है, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होता है, इसमें भारत फिर दोबारा विश्व में तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। कि आजकल जो हमारे प्रतिभावान जो हमारे बच्चे हैं वो विश्व में तृतीय स्थान पर हैं, यूएसए और चाइना के बारे में नई कंपनियां स्टार्ट करने में। आप देख रहे होंगे विभिन्न कंपनियां ऐसी हैं जो बिल्कुल बिना किसी अमीर बैकग्राउंड के, बिना किसी उसके, उन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बना दी। तो ऐसी 107 कंपनियां भारत में हो चुकी हैं, जो कि पिछले 8-10 साल तक केवल 4-5 उनकी संख्या थी। तो ये जो इकोसिस्टम है इनोवेशन का, प्रतिभाओं को सम्मान करने का, ऐसा ही हम लोग कंटिन्यू करते रहें, देश हित में काम करें, तो निश्चित ही मेरा विश्वास है। और बेसिक हम लोग जैसे पुलिसकर्मी मेहनत करते हैं कानून व्यवस्था को, जो कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पहला बिंदु होता है, तो हम करेंगे तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में हमारी स्थिति जो वैश्विक स्तर पर आज दोबारा बहुत अच्छी हो रही है, आगे आने वाले समय में और अच्छी होगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चों ने भी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, उनके समुज्जवल भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया, अलग अलग स्कूल के बच्चों ने। योग जो हमारी क्या बोलते हैं, प्राचीन सभ्यता का पार्ट है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। इसके अलावा जो हमारे देशभक्ति के जो हमारे विभिन्न गाने हैं, उन पर उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि की प्रस्तुति दी। एवं कल्चरल जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें उन्होंने प्रस्तुति दी। तो उन सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, एवं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में वो देश के अच्छे नागरिक बनकर विभिन्न अपने अपने चूज़ किए हुए क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां पाएंगे और देश का, प्रदेश का, गोंडा जनपद का नाम रोशन करेंगे। सर, लैंड स्कैम मामले में कुछ प्रशस्ति, अच्छा काम करने वाले कुछ पुलिसकर्मियों को कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह और मेडल वगैरह दिया गया है, क्या है सर, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे जनपद के जो SIT के निरीक्षक हैं, उनको सम्मानित किया गया है कि जो काफ़ी समय से गोंडा जनपद में लैंड स्कैम हो रहा था काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से, उसको हमारे IG साहब के निर्देशन में और बाकी अधिकारियों के निर्देशन में उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी एक और हम लोगों ने फ्रॉड है उसको अनर्थ किया है, एक GST का कुछ फ्रॉड का है वो भी अनर्थ हम लोगों ने किया है। ऐसे हम लोग और अच्छे तरीके से काम आगे करते रहेंगे। और जो सम्मान आज इन लोगों को मिला है, इसके अतिरिक्त करीब 160 पुलिसकर्मी हैं जिनको विभिन्न उपलब्धियों के कारण मेरी तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। आज शाम को लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कानून का राज स्थापित करने में जिन जिन पुलिसकर्मियों ने योगदान किया है उनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और इसके अलावा बाकी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पुलिस ऐसा विभाग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है एवं छुट्टियाँ भी कम मिलती हैं। तो ऐसे विभाग में मेहनत करके अपनी लगन से और मेहनत करना, दिन रात में लगे रहना, कि जिससे कि आम जनमानस के बीच में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, UP 112 के जो जवान हैं, एवं जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, विशेषकर जो पुलिस विभाग की रीढ़ होते हैं, जिनके आधार पर हम लोग जो भी कामयाबी मिलती है, हमारे बीट कांस्टेबल्स जो हमारे पैरोकार हैं, जो हमारे मुंशी हैं, जो 112 में काम करने वाले हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके आधार पर ही पुलिस को सफलता मिली है। और पुलिस विभाग के मतलब मेन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रदेश सरकार की नीतियों के अलावा जो हमारे पुलिस विभाग के आरक्षी हैं, मुख्य आरक्षी हैं, उनकी मेहनत की वजह से हुआ है। तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि आगे भी इस प्रकार से अच्छा कार्य जो करते हैं वो इस प्रकार से करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।